महाराज का उच्च कोटि का ये विषय है ध्यान समाधि। मुझे ऐसा लगा कि इस पे चर्चा करनी जरूरी है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि अर्थ करने में बहुत हम छोटे हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, मगर चर्चा ही अगर नहीं करे तो ये समझ में कब आएगा। तो मैं हमारे जोधपुर के महाराज संत श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो भी इसी ध्यान समाधि के विषय पर आजकल उनकी चर्चा हो रही है। तो सभी अमर आनंद राम सभा जोधपुर के सारे सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। क्योंकि जब तक ऐसे विषय पे चर्चा नहीं होगी तो हमें ये कब पता चलेगा कि हमारा ध्यान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ अनुभव से ही हम इन साखियों का अर्थ कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ हम कहाँ तक पढ़ेंगे? अगर लिखा हुआ बाज के बताएंगे तो सुनने वाले के समझ में आएगा और हमें भी आनंद नहीं आएगा। तो पश्चिम मार्ग के ध्यानी की सारा ध्यान का अनुभव पूरी तरह से इसमें लगा के इन साखियों का सही अर्थ श्रोता को समझाने का प्रयास मेरे जैसे को करते रहना चाहिए। क्योंकि यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि महाराज को हम पूरी तरह से समझे, हमारी साधना ठीक हो, हम सही रास्ते से जा रहे कि नहीं जा रहे, ये महाराज का ज्ञान ही हमें जगह जगह पे हमारा भरम निकाल के समझ में आएगा। तो पिछले 8 भाग में 8वें भाग में हमने सुना कि पूरब का सब छाण के खोली पीछम पोल आंतर सुख राम के घाली सुरपुर रोल। पूरब का ये सीधा रास्ता, गुरुमुख से कान से राम राम सुना, जिह्वा से रटन किया, कंठ पे अनुभव आया, हृदय में आया, नाभि में आया और फिर ब्रह्मा गुदा, ये पूरब के सारे स्थान को अनुभव कर लिया। इसको कहते हैं पूरब का सब छाण के खोली पीछम पोल। पोल यानी दरवाज़ा, पीछम का दरवाज़ा बंद था इसलिए उसको खोला, ऐसा महाराज ने कहा है। खोलते उसको है जो बंद है। खोली पीछम पोल, पीछम का दरवाज़ा बंद था उसको खोला। अब बंद किसने किया था? तो कुंडलिनी नागिन ने, शेषनाग ने बंद किया था। चाहे कोई मानो मत मानो, मगर ये सत्य है। क्योंकि बंकनाल इसको सुषुम्ना कहते हैं और वो मूलाधार और ब्रह्मस्थान के बीच में जो 4 उंगल का शिवन का स्थान है, वहाँ कुंडलिनी 3.5 आटे मार के बैठी है, जिसको नागिन कहते हैं, जिसको शेषनाग कहते हैं। उसने ये पीछम का रास्ता बंद करके वो वहाँ बैठी है 3.5 आटे मार के। तो भेद से हम जब राम राम करते हैं, सुमिरन करते हैं, प्रेम उसमें लगाते हैं, सदगुरु की कृपा होती है, तो वो पीछम का रास्ता खुलता है। तो पूरब का सब छाण के खोली पीछम पोल। अब पीछम का रास्ता खुल गया। अब चेतना हमारी ऊपर रीढ़ की हड्डी से जाने लगी तो वहाँ देवता की पुरिया है और देवता की पुरिया में रहने वाले देवलोक हमारे मन के अंदर द्वंद्व पैदा करते हैं, दुविधा पैदा करते हैं। अंतर सुख राम के गाली सुरपुर रोड़ा। ये रोड़ करने लगे,
झगड़ा करने लगे, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये पुरिया के देवता बीच में हमारे आड़े आ गए। यहाँ तक हमने पिछले 8 भाग में सुना। अब 9वां भाग यहाँ प्रारंभ हो रहा है। मन निज मन बैराग रे, सुरत निरत लेनार। चौथी सुण सुख राम के, बृहन करे पुकार। अब जब ऐसे देवलोक हमारे भक्ति के आड़े आते हैं, हमको ऊपर जाने नहीं देते हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए। तो कैसे इन देवता की पुरियों में देवलोक जो बाधा लाते हैं, वो बाधाओं को कैसे दूर करे? तो मन निज मन बैराग रे, बैराग यानी विषयों के सुख की इच्छा समाप्त हो जाना, विषयों पर से मन हट जाना, इसको कहते हैं बैराग। तो बैराग चाहिए, यानी विषयों की आसक्ति कम करनी पड़ेगी। भटका हुआ जो मन है, वो मन को ध्यान में श्वासा में लगाना पड़ेगा, मन का निजमन करना पड़ेगा और बैराग लाना पड़ेगा। विषयों की आसक्ति कम करनी पड़ेगी और सुरती नृत्य उसमें लगानी पड़ेगी। और फिर गृह के लिए परमात्मा को प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरु महाराज को अरदास करनी पड़ेगी, पुकार करनी पड़ेगी, करुणा करनी पड़ेगी, तभी आएगी विरह। विरह बिना तेरी भगत सु, प्राणी दुख पावे, जो निर्बल दाढ़ी चले, मुख नाजन भावे। विरह चाहिए। विरह बिना तेरी भक्ति सु, प्राणी दुख पावे। तो विरह के साथ भजन होता है, सुमिरन होता है, तो बड़ा आनंद आएगा। विरह नहीं तो भजन में आनंद नहीं आएगा। तो विरह के लिए पुकार करो। जो निर्बल दाढ़ी चले, जो निर्बल आदमी भोजन करता है और भोजन में अंदर में दांत नहीं है, तो ऐसा ऐसे खाएगा, मगर उसका आनंद उसे नहीं आएगा। तो विरह के लिए गुरु महाराज को पुकार करनी पड़ेगी। ये सातुले उलटिया, तोड्या अवघड़ घाट, तब सूजी सुख राम के, पीछम सुर की बाट। अब जो बाधाएं देवलोक की ये पुरिया में रहने वाले देवता ला रहे थे, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे, अब ये रास्ता कैसे सूझता है? तो ऐसा तू ले उलटिया, मन निजमन, बैराग, विरह, सुरती नृत्य और प्रेम से तो भजन करना ही है। 7 अंग से हम भजन करेंगे तो ये बाधा भी हम बहुत जल्द दूर कर देंगे। ये पुरिया में रहने वाले देवता जो बाधा लाते हैं, ये बाधा को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ध्यान करना पड़ेगा, तभी हमारी चेतना ये शब्द श्रुति के साथ ऊपर चढ़ेगी। मन निज मन बैराग रे, सूरत निरत लेना। मन निजमन बैराग सुरती नृत्य बृह और प्रेम, इस प्रकार 7 अंग से भक्ति करेंगे तो ऐसा तू ले उलटिया,
तोड्या अवघड़ घाट। ये पीछम के रास्ते से ये घाट ही घाट है और सब घाट को पार करना है, चढ़ाई है। तो बीच में जो भी बाधाएं है उसको तोड़ के जाना है। और ये सत्सबद नयनचर कुदरत कला इन सब घाटों को तोड़ती है। बीच में जहाँ जहाँ ये नाड़ियों का झुंड इकट्ठा है उस स्थान को चक्र कहते हैं। और यह सब रीढ़ की हड्डी में है। और इसको कहने के लिए सामने की जगह दिखाई देते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, नीचे गड्ढा है और वहाँ भी नाड़ियों का झुंड इकट्ठा है, आत्मिक शक्ति वहाँ रुकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा घाट है। दूसरा घाट है या ब्रह्मस्थान के ऊपर, वहाँ एक गड्ढा है, वहाँ भी हमारी कुछ आत्मिक शक्तियाँ रुकी है, सारी नाड़ियाँ वहाँ इकट्ठी हुई है। ये दूसरा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र पहला। और तीसरा ऊपर नाभि, जिसको कहते हैं मणिपुर चक्र। रीढ़ की हड्डी के अंदर में नाभि के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी में यह चक्र है। तो वहाँ भी नाड़िया का गुच्छ है, वहाँ भी हमारी आत्मिक शक्ति रुकी है। ये भी बहुत बड़ा घाट है। तो इन सब घाटों को ये कुदरत कला नयनचर तोड़ती है बहुत झटके से। और हमको उस रास्ते से प्राण को सांस सांस में भजन करते करते ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ भी गड्ढा है नाभि में। और फिर आता है यहाँ छाती में, यहाँ छाती को बीचों बीच गड्ढा है। यहाँ कंठ के नीचे यहाँ भी एक गड्ढा है। तो यहाँ भी नीचे, ये गड्ढे का मतलब यहाँ पीछे और ये गड्ढे का मतलब यहाँ पीछे नाड़ियाँ इकट्ठी हुई है। और वहाँ भी हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। तो सारी आत्मिक शक्ति को जागृत करना है, जगाना है, यानी पूरी शक्ति को ऊपर ब्रह्मांड में ले जाना है, तभी तो दसवां द्वार फूटेगा। तो इनके लिए ये 7 अंग से भजन करना जरूरी है। ये सातुले उलटिया तोड्या अवघड़ घाट, तब सूजी सुख राम के पीछम सुर की बाट। तब पीछम के रास्ते से ये चेतना, ये प्राण ऊपर चढ़ रहा है। तब हमारे समझ में आते हैं, गोटो अड़े मसड़िया चाले और उपावन कोई, मन को थो सूरत चेताओ जब कुछ सरके माई। याचो की गण देव की सुध बुध सुमति बात, साता संग सुख राम के ये पढ़ किया साथ। वहाँ गणेश जी महाराज का स्थान है। 64 पाक 4 ता ऊपर जा गणपत का बासा, 64 कला का रिद्धि सिद्धि का दाता गणेश भगवान वहाँ विराजमान है। खुलिया घाट पिछम का मार्ग, जहाँ किया मेर घर बासा। तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की चौकी वहाँ पे है। और वहीं से उनको प्रणाम करके हम आगे जा रहे हैं। या चौकी गण देव की सुध बुध सुमति बात। शुद्धि बुद्धि सुमति गणेश भगवान की कृपा से हमें मिलती है। और साता संग सुख राम के ये पढ़ ली किया सात। अब सात क्या? मन निजमन बैराग सूरत निरत विरह प्रेम। ये सात के साथ शुद्ध बुद्ध और ये सुमति सब मिलके आगे हम बढ़ रहे हैं। साता संग सुख राम के
ये पण किया साथ, सबका चित मन एक हुआ, जाग्या भाग बल सूर, पिछमदीस सुख राम के, बागा अनहद तूर। वहाँ गणेश जी महाराज के स्थान पर, गुदा स्थान पर जब ये 7 अंग से भजन करते हैं, शुद्ध बुद्ध सुखता उसमें मिलाते हैं, सबका चित मन एक हुआ, इस सारे अंग से भजन करने से चितमन भजन में लग गया, सबका चितमन एक हुआ, जाग्या भाग मलसूर। अब ये भाग्य जग गया। पिछम का रास्ता खोलना कोई मामूली बात नहीं है, जो बड़भागी है उसका ये रास्ता खुलता है। अब जिसका भाग खुल गया उसका ये रास्ता खुल गया। पिछम दीस सुख राम के, बागा अनहद तूर। गुदा के स्थान में जब वो पिछम का रास्ता नहीं खुलता है तो शब्द ऐसे गोल 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 घूमता है, चक्कर खाता है। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या, खट बारी दे खोली। तो ऐसे अनहद की ध्वनि वहाँ गरजने से किसी भी पल वो पिछम का रास्ता खुल सकता है। पिछम दीस सुखराम कहे, बागा अनहद तूर। वहाँ अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या। 6 कमलों का छेदन करके वो गुदा चक्र, वो कुंडली का जो स्थान है, उसको जब छेदन करते हैं तो वहाँ गोल 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 शब्द घूमता है, वो अनहद की ध्वनि सुनाई देती है और फिर वो रास्ता खड़ाक से खुल जाता है। थर रयो सब सुर लोक बहो, जय जय पर्वत माय, कर जोड़े सुख राम के, सन्मुख सारा आय। थरथराहट होने लगती है शरीर में, तो शरीर के अंदर जो देवलोक का स्थान है, थर रयो सब सुर लोक बहो। जब ये अनहद की ध्वनि शरीर के अंदर सुनाई देती है, सारे रग रग में, रोम रोम में, तो देवता की पुरिया में रहने वाले सारे देवता लोग धूजने लगते हैं, यानी ये शरीर धूजने लगता है। जय जय पर्वत माय, सभी उन सुमेरु पर्वतों में जय जयकार होने लगती है, ये ध्यानी की महिमा होने लगती है। कर जोड़े सुखराम कहे, सन्मुख सारे आए। देवतापुरी की सारे देवता हाथ जोड़ के सन्मुख आते हैं, यानी मन की सारी वृत्तियां बस में हो जाती है, ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाती है। यहाँ कोई देवता नहीं दिखेंगे, न कोई हाथ जोड़ेंगे। ज्ञान को समझना है भीतर में अपने अनुभव से। मैंने पहले ही कहा कि इन स्थानों पे क्या क्या होता है। तो कर जोड़े सुख राम के, सन्मुख सारा आय, जे पर्वत धर्माय थो, या में पुरिया होय, सो सारा सुख राम के, परसड़ पूजे लोय। जैसे बाहर है वैसे भीतर है। बाहर मृत्युलोक में सुमेरु पर्वत है, वहाँ देवता की पुरिया है।
फिर उसके आगे स्वर्ग, और स्वर्ग के आगे ब्रह्मलोक। जैसे बाहर है वैसे भीतर है। जे पर्वत धर मायथो, या में पुरिया हो। जैसे सुमेरु पर्वत में देवलोक की पुरिया है, वैसे यहाँ भी सुमेरु पर्वत में देवलोक की पुरिया है। मेरु के आजू बाजू ये देवताओं की पुरिया है। सो सारा सुख राम के, परसण पूजे लो। अब सब पुरिया के देवता प्रसन्नता से ध्यानी की पूजा करते हैं, पूछते हैं, महिमा करते हैं। तो कहने का मतलब, पहले तो ये डराते हैं, धमकाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। जब हम निर्भयता से डटकर करड़ापना ला के साथ अंग से भजन करके उसमें सूद बूद समता मिलाते हैं, तब ये पुरिया के लोग डरने लगते हैं और हमारे सन्मुख होते हैं, प्रसन्नता से हमको पूछते हैं। इत को गंगा खलहले, इत जमना बेपूर। ताबीचे सुख राम के, चाले हरिजन पूर। जब जबरदस्त करड़ा ध्यान हम करते हैं तो ये ईड़ा और पिंगला, ये गंगा और यमुना, इनमें ये पवन खल खल करके ऐसे ऊपर बहता है। दोनों नदियाँ बेफाम बहती है मेरु से, दोनों दो तरफ से। इत को गंगा खलहले, ये गंगा, ये ईड़ा यहाँ से जा रही है, इसमें पवन बह रहा है। इत जमुना बेपूर, जमुना में भी बहुत जोरदार पवन बह रहा है। भजन यहाँ नाभि में नीचे हो रहा है। नाभि से अमाव होके ये पवन रीढ़ की हड्डी से, जो कुदरत कला नियंचन ने सारी गाठे को, सारे चक्रों को खोल दिया, तो यहाँ तक महाराज कहते कि यहाँ से आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई। अब को कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। ये गेल मेरु से दो तरफ, ये गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला यहाँ आई। बहुत ज्ञानी कहते कि यहाँ से तीनों नाड़ियाँ निकलती है। मैं कहता हूँ कि वो अपने अनुभव से नहीं कह रहे, वो पढ़ के कह रहे हैं। खुला कह रहा हूँ, ये तीनों नाड़ियाँ मूलाधार से निकलती है और सुषुम्ना से ही हम ऊपर चढ़ रहे हैं। मगर यहाँ आते ही ये तीनों नाड़ियाँ तीन धारा में बहने लगती है। सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, और लागे ध्यान नैन पलटावे। अब ये दोनों रास्ता हमको छोड़ना पड़ता है दोनों तरफ से, क्योंकि ये यहाँ तक आके ये गंगा यानी ईड़ा नाड़ी ये स्वर में, चंद्र स्वर में जाके मिल जाएगी। पिंगला नाड़ी यानी यमुना सूर्य स्वर में मिल जाएगी। आगे हमारी यात्रा ऐसे सीधे ऊपर रहेगी। अब न ईड़ा न पिंगला, दोनों एक होके सुषुम्ना आगे बहेगी। यही सुषुम्ना यहाँ जब आती है तो यहाँ से वो ऊपर एक नाड़ी बहती है, इसी के द्वारा 10वें द्वार तक जाया जाता है। तो महाराज कह रहे हैं, सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया। दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे रहा दिखाया।
तो जब मैंने मेरे गुरुदेव संत मोहनदास जी महाराज को पूछा था, तो सदगुरु शरण ज्ञान हम सोजा, राम नाम लिवलाया। सदगुरु की शरण में जाके तो यहाँ से कैसे ये बीच के रास्ते से जाए, ये पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ राम नाम पे लिव लगाने पर ही ये रास्ता खुलता है, यानी ऊर्जा का स्रोत्र ऐसे ऊपर जाता हुआ समझ में आता है। दोनों तरफ से ये अनुभव पहले तो आता है, फिर आना बंद हो जाता है। इसका मतलब हमने बीच के रास्ते से हमारी चेतना को ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। संत मोहनदास जी महाराज अपने आप में बड़े महान ध्यानी थे। ज्ञान तो सारा जगत जानता ही है, उनका ज्ञान कितना ऊंचा था। ये सारी गहरी बातें उनकी कृपा से मुझे मिली, और धिन्न हो ऐसे महापुरुष को। तो इत को गंगा खलहले, इत जमुना बेपूर, भयपूर भरपूर बाढ़ आ रही है, दोनों नदियां बह रही है, क्योंकि भजन जोरदार हो रहा है, रीढ़ की हड्डी खुली हो गई है, सारे चक्रों का छेदन हो गया है। तो अब तीसरा भी रास्ता है, तो वो सतगुरु शरण ज्ञान हम सोजा, राम नाम लिव लाया, और दोनों गेल रही पछवाड़े, वो पीछे रह गई और बीचे रहा दिखाया। सदगुरु बीच का रास्ता दिखाते हैं। भजन करना पड़ेगा, बहुत जोरदार भजन करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं, ताबीचे सुख राम के, साले हरिजन पूर सूर। इनके बीच में दोनों रास्ते को छोड़ के ऊपर चढ़ने वाला ये ध्यानी संत शूरवीर है। शूरवीरता के साथ उसको भजन करना पड़ेगा। बीचे बोपुरिया घड़ी, सूरदेवा को लोक, देह कावे सुख राम कहे, जानन देवे मोक। अब यहाँ मेरू के आजू बाजू ये देवता की पुरिया है। अब सुषमना का रास्ता भी पकड़ लिया, दोनों गंगा और यमुना को छोड़ दिया, और हम त्रिवेणी संगम में आ गए। तो वहाँ देवता की पुरिया हमको फंसाती है, अटकाती है। कैसे अटकाती है? क्या देवलोग सामने आते हैं, रोकते हैं? नहीं, अनेक तरह की ध्वनिया में हम फंस जाते हैं, सुनने में लगते हैं। तो बीचे बोपुरिया घणी, सूरदेवा के लोक, देह कावे सुख राम के, जानन देवे मूक। रोकने का प्रयास करते हैं, फंसाते हैं, अटकाते हैं, मगर हमें अटकाना नहीं है, फंसना नहीं है, ये दुनिया में नहीं उलझना है। थोड़ी देर वहाँ का सब कुछ समझ के हमको आगे बढ़ना है। यहीं अगर दुनिया में हम मग्न हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब हम देवता के पुरिया के देवलोक के बहकावे में आ गए और वहीं हम रुक गए। घर घर अटके देवसो, लोकपुरी के माय, सुख दुख दे सुख राम के,
जीण जीण पूरी आ जाय। घर घर अटके देव सो। हर देवता अपने अपने स्थान पर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लोकपुरी के माए देवलोक की पुरिया है, उसमें हर स्थान पर ये देवता बैठे हैं और वो अपना काम करते हैं। हमें बाधा लाने की कोशिश करते हैं, अटकाने की कोशिश करते हैं। सुख दुख दे सुख राम के, जीण जीण पूरी आ जाय। तो कोई तो सुख दे के अटकाना चाहते हैं, अगर सुख से हम नहीं अटकते तो दुख दे के अटकाना चाहते हैं, मगर वो पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। सुख दुख दे सुख राम के, जीण जीण पूरी आ जाय। तो सुख भी मिले दुख भी मिले, हमें निर्भयता से आगे बढ़ते रहना है, हमें अटकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ 80 साखी तक हमारी चर्चा यहाँ हो गई और यहाँ पे ये हमारा 9वां भाग समाप्त हुआ। आगे हम 10वें भाग का प्रारंभ करेंगे। फिर एक बार सभी मेरे श्रोता भाई बहनों को मैं साधुवाद देता हूँ और जैसा आपने इस 9 भागों में ध्यान समाधि की चर्चा सुनी, वैसे आगे के भाग को भी आपसे सहयोग मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। राम राम।